गुड इवनिंग। आप मिश्रा फ्रॉम BPPMFD प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दोस्तों बात कर रहा हूँ। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ। मैंने मेजर ये देखा है कि हमने बहुत से बिजनेसमैनों के यहाँ गए हैं, विजिट किया है। दोस्तों एक बात हम आपसे कहेंगे, कभी भी जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसके प्रति बहुत ही ईमानदार रहिए। हमने ये मैक्सिमम लोगों को देखा है कि कोई भी उनका बिजनेस है, शुरू हुआ है, उसमें आप प्रॉपर अपनी एक सैलरी लीजिए। एक सैलरी मतलब ये होता है कि अगर आपका जिस प्रकार से बिजनेस है उस हिसाब से एक सैलरी आप अपना डिसाइड कर लीजिए, जितने में आपकी जो है सारे आय खर्चे जो भी आपकी नीड्स हैं वो कंप्लीट हो पाएँ। दोस्तों होता क्या है ना कि हम बिज़नेस करते हैं और चूँकि वो हमारा खुद का है बिज़नेस, हम खुद के उसके मालिक हैं, तो हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमें अपने बिज़नेस से कितना अमाउंट लेना है। पता लगा हमने अपने ही बिज़नेस से कार ले ली, अपने ही बिज़नेस से प्रॉपर्टी ले ली, अपने ही बिज़नेस के पैसे जो मैंने बैंक से लिया है, जो हमने CC बनवा ली है, हमने बैंक से लोन लिया है बिजनेस को रोटेशन के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हम क्या करते हैं दोस्तों, उस पैसे को कहीं और यूज करते हैं। हमारा ये मानना है दोस्तों, अगर बिजनेस के पैसे को बिजनेस में ही लगाया जाए तो कभी भी आपको घाटा नहीं होगा। आज मैं ऐसे ही जा रहा था और एक बिजनेसमैन से हमारी बात हो रही थी। वो कहने लगे अगर हम ऐसा करेंगे कि हम गाड़ी लेनी है, 2 व्हीलर लेना है, 4 व्हीलर लेना, कैसे करेंगे? तो हमने कहा सर आप अपनी एक सैलरी बनाइए ना, उस सैलरी से आप क्या करिए, एक बचत करिए, उस बचत से आप गाड़ी लीजिए। आप या गाड़ी ऐसी चीज़ लीजिए कि फिर वो आपके बिजनेस में काम आए। होता क्या है दोस्तों कि हम क्या करते हैं ना, अपने ऊपर लाइबिलिटियाँ बढ़ाते चले जाते हैं। वो लाइबिलिटियाँ क्या करते हैं कि हमारे बिजनेस की रोटेशन को सोचने की जो क्षमता है वो कम कर देता है। क्यों? क्योंकि सारी चिंताएं तो हमारी उसकी लाइबिलिटी को निपटाने में लग जाता है। इसलिए दोस्तों हम आपसे ये कहेंगे और आपको एडवाइस करेंगे कि अपने बिजनेस प्रति ईमानदार रहिए। जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें अपनी एक सैलरी बांधिए कि उतनी सैलरी से ऊपर आपको नहीं लेना है। जो एक आप कॉर्पोरेट कल्चर क्यों नहीं बिलोंग करते हैं? कॉर्पोरेट में क्या है कि हर एक आदमी की एक पोजीशन के हिसाब से सैलरी बनी हुई है। आप एक सैलरी ले लीजिए। देखिए जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं सब अपनी कंपनी से एक सैलरी लेते हैं जो एक फ़िक्स अमाउंट है। कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते, लेकिन जो लेते हैं उनका एक फ़िक्स अमाउंट है, उतना ही लेते हैं। ये नहीं कि कल का कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हमने ले लिया, फिर होता है क्या, हमारा बिजनेस का रोटेशन नहीं चलता। दोस्तों ये बताओ, पेड़ लगा होगा तभी तो फल आप तोड़ेंगे। जब आप पेड़ ही काट देंगे तो फल कहाँ से आएंगे? वैसे ही बिजनेस होता है। बिजनेस के जो पैसे हैं आप उसको ही हटा दोगे, जब आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो बिजनेस का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आज के मैं आपसे यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बिजनेस के पैसे बिजनेस में लगाइए और एक निश्चित अमाउंट लीजिए जो आपकी नीड को कंप्लीट करे, उससे ज़्यादा का मत लीजिए। और अपना बिजनेस का ध्यान रखिए। पर डे अपने बिजनेस की लेखा पढ़ी रखिए, क्या क्या करना है, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका समुचित ध्यान रखिए। और मैं आपसे कहूँगा फिर से, अपनी नीड के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, पर्सनल के लिए कभी भी बिजनेस का पैसा मत यूज करिए। इससे ना तो आप कभी डिफ़ॉल्टर होंगे और प्रॉपर वे में आपका हमेशा बिजनेस चलेगा। और बिजनेस हमेशा याद रखिए कि आपका बढ़ता ही रहेगा, इंक्रीज होता ही रहेगा और डेवलप होता ही रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, गुड नाइट।